तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर एक कॉमिक्स चाचा चौधरी के लिए आया हूँ। चाचा चौधरी और कराटे सम्राट। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। लाला, आज घर पर मटर पनीर की सब्जी बन रही है। लाल मिर्च खत्म हो गई है, इसलिए जल्दी से वह दे दे। चाचा जी यह लो पिसी हुई देसी मिर्च, ध्यान रखना यह ज़रूरत से ज़्यादा तेज है। मुझे भी तेज मिर्च खाने की आदत है। डाकू गोबर सिंह थोड़ी दूर खड़ा है। अरे धमाका सिंह, यह किस कबूतर को पकड़ लाया है? सरदार, यह जापान का कराटे सम्राट याकोहामा है। यह मिनट में चाचा चौधरी को ठिकाने लगा देगा। अरे बेवकूफ़, बंदूक की गोलियां बम उसका बाल बांका ना कर सके। यह याकोहामा किस खेत की मूली है? सरदार, अभी आपने कुछ देखा नहीं। याकोहामा, कराटे का करिश्मा दिखाओ। फटाक ताड़। देखा सरदार, तुम पास नहीं खड़े थे, नहीं तो तुम्हारी वही हालत होती जो पेड़ की हुई है। वाह, मान गया मैं कराटे की ताकत को। वह चाचा चौधरी मेरा दुश्मन नंबर 1 आ रहा है, उसे ठिकाने लगा दो। बचो, आया मेरा वार। हा हा। चाचा चौधरी, अब तुम्हारी सारी अक्ल कहाँ भाग गई? चाचा चौधरी की कहानी। दादाजी, कोई कहानी सुनाओ। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिसकी जिंदगी किसी कहानी से कम मनोरंजक नहीं। वह और कोई नहीं, चाचा चौधरी है। मैंने उसे बचपन से देखा है। वह बचपन से ही दिलेर और दूरदर्शी था। उसके पिता रामू चौधरी थे और माता का नाम दुलारी। वे एक कस्बे में रहते थे। उनके पास सब कुछ था पर औलाद न थी। फिर जब औलाद हुई तो दो जुड़वा बच्चे, एक का नाम छज्जू और दूसरे का नाम छोटू रखा गया। दोनों बच्चे इतने हमशक्ल थे कि उनको पहचानने में माँ बाप भी धोखा खा जाते। छोटू इधर आओ, वह छज्जू है। छोटू यह रहा। पहचानने के लिए दोनों बच्चों को अलग रंग के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। छज्जू को हरे और छोटू को लाल। रामू, यह क्या कर रहे हो? वे भारी बक्से छत पर पहुंचाने हैं, इसलिए मैंने यह तरकीब निकाली है। रामू, तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है अभी। बच्चों, मैंने रस्सी मशीन से बांध दी है, हम अभी आए। कुछ देर बाद ही इस छोकरे को अगर उठा कर ले जाऊं तो फिरौती में काफ़ी पैसा मिल जाएगा। भैया मुझे बचाओ बचाओ। चुप, शोर किया तो धड़ाम, हाय मर गया। यही छोटू आगे चलकर चाचा चौधरी के नाम से मशहूर हुआ। दादाजी, फिर उस डाकू का क्या हुआ? पुलिस ने आकर वह भारी भरकम बक्सा हटाया और उसे गिरफ्तार किया। शाबाश, छोड़ो। आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से तुम्हारे भाई की जान बच गई। दादाजी, चाचा चौधरी अर्थात बचपन का छोटू स्कूल जाता था। जाता तो था परंतु उसने किताबों की बजाय प्रकृति के सीधे अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया। इससे उसका सामान्य ज्ञान बढ़ा। उसने देखा कि लकड़ी की बड़ी नाव नदी में तैरती रहती है, जबकि लोहे का छोटा गोला डूब जाता है। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पानी में हल्की चीज़ तैरती है और भारी डूब जाती है। एक दिन जब वह घर लौट रहा था तो यह छोटू अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझता है। अभी इसे ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन जरा संभल कर, वह है बड़ा तेज। अरे इस डंडे में बड़ों बड़ों को होश ठिकाने लगा दिए हैं। डंडा छुपा लेता हूँ, उसको करीब आते ही वार करूँगा। मारो। ताड़। ओह, तुमने मेरी खोपड़ी तोड़ कर रख दी। डंडे को मारो गोली, इसे दोनों तरफ से टक्करे मार मार कर घायल कर दो। टन। ओह, इस तरह हमारा चाचा चौधरी बचपन से ही खतरों से खेलता आया है। अच्छा बच्चों, अब मेरा आराम करने का समय हो गया है। नहीं दादाजी, हमें चाचा चौधरी की एक और कहानी सुनाओ। अच्छी बात है। छोटू अर्थात चाचा चौधरी जब बड़ा हुआ तो उसे एक शौक बॉक्सिंग का भी था। उसका गुरु था वज्रपति। वज्रपति 150 वर्ष का था। 150? हाँ, वह बड़ा तजुर्बेकार आदमी था। वो मुक्केबाजी में ताकत इतनी काम नहीं आती जितना कि चौकन्नापन और तेज रफ्तार।
एक बार चाचा चौधरी का बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ, एक के विरोध में चार शुरू। ओह ओह, इतना तेज मुक्केबाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक बार चाचा चौधरी कहीं जा रहा था कि उसने एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ, घबराओ नहीं। क्यों न पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं। देखो तुम्हारे पीछे कौन है। यह बहुत पुरानी ट्रिक है लेकिन हमेशा काम आती है। ओह, उठो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उसके बाद चाचा चौधरी को उम्र कैद हो गई। चाचा चौधरी को उम्र कैद क्यों? यह अन्याय है। जुर्म तो उस डाकू ने किया था। घंटी बजी, देखो दरवाजे पर कौन है। चाचा चौधरी, हाँ हम तुम्हारे दादाजी के दोस्त हैं। चाचा जी, जुर्म तो उस डाकू ने किया था, फिर उम्र कैद आपको क्यों हो गई? हा हा। उस घटना के बाद फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह मेरा उस युवती के साथ विवाह हो गया। वह तुम्हारी यह चाची है। क्या यह उम्र कैद न हुई? गुलामी खत्म। चाचा जी, आज सारी इमारतों पर तिरंगे क्यों लहरा रहे हैं? आज 15 अगस्त है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी, यह किस चिड़िया का नाम है? तुमने गुलामी देखी नहीं ना, इसलिए आज़ादी का मतलब नहीं जानते। मिठाई का मज़ा लेने के लिए कड़वाहट का अनुभव होना जरूरी है। थोड़ी दूर भागो और तेज भागो। ठहरो सेठ हंटर दास, इसे क्यों दौड़ा रहे हो? तड़ाक। घोड़े की जगह तुमने आदमी जोत रखा है। आखिर इतना बेरहमी क्यों? अपने बीमार बच्चे की दवाई लाने के लिए इसने मुझसे 10 रुपये उधार लिए थे। यह कर्ज चुका नहीं सकता, इसलिए इससे यह काम ले रहा हूँ। हंटर दास, अगर मैं तुम्हें इस मरियल आदमी के बदले यह हट्टा कट्टा साबू दे दूं तो कैसा रहेगा? वाह, साबू तो और भी तेज दौड़ेगा। उस आदमी की जगह साबू को जोत दिया जाता है। फटाक दौड़ो और तेज। साबू को हंटर पड़ते ही वह हवा से बातें करने लगता है। अरे रुको, मैं हवा में उड़ गया। हंटर दास, और शेर करनी है? नहीं, मुझे बख्श दो। धड़ाम भड़ाम। दिवाली वाले दिन। अरे साबू कहाँ से आ रहा है? अपने को बाजारू चिटपिटियों में मज़ा नहीं आता, इसलिए फटाकों की फैक्ट्री से स्पेशल एटम बम बनवाया है। पर अब समस्या यह है कि इसे चलाऊं कहाँ? अगर आबादी वाले इलाके में चलाता हूँ तो इसके धमाके से आसपास के मकान ढेर हो जाएंगे। यह खाली जगह ठीक है। साबू, यह जगह मकान बनाने के लिए साफ करनी है। यह टीला हटाने में हमारी मदद करो। ठहरो, पहले मुझे अपना बम लगा लेने दो। कर। कहाँ है वह टीला? हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता। यह लो टीला हटाने का मेहनतनामा, 500 रुपये, जाकर मिठाई खाना। चाचा चौधरी अपने घर के बाहर। यह फटाका जरा जोरदार है, इसलिए अपने कानों में उंगलियां डाल दो। तभी हैंड्स अप। चौधरी, स्मगलरों के गिरोह ने मुझे तुम्हारा सफाया करने के लिए 1 लाख रुपया देना मंजूर किया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। सिर्फ मुझे दिवाली मुबारक कह दो। दिवाली मुबारक। भड़ाम। बड़ा जेम्स बॉन्ड का कारतूस बना फिरता था। समाप्त।